हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ। और ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसमें 8,393 8,393 वैकेंसीज की ओपनिंग हुई है प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे पहले कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स हम लोगों को, कि भाई अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है और हमें मजबूरी में कहाँ जाना पड़ता है, या तो कंप्यूटर सेंटर में जाना पड़ता है। कई लोग दूर से अप्लाई करते हैं, कई लोग गांव में रहते हैं, उनको कोई सोर्स नहीं होता है, तो कंप्यूटर सेंटर में जा करके अप्लाई करने के लिए दूर जाना पड़ता है। आप अप्लाई करना चाहें तो घर से भी कर सकते हैं, और उसका मैं आपको बहुत सही तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज हम इतना ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वाला काम नहीं किया होता है, और अचानक से दौर बदल चुका है अब कोरोना के बाद, कि हमें टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा। और आज की जो पोस्टें हैं वो हैं पंजाब में 8,393 प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज निकली हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की कंप्लीट जानकारी। और आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मेरे को काफ़ी इंक्वायरीज आई कि सर अप्लाई कैसे करना है, पोस्टें तो आपने बता दी हमें, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है। और इस चीज़ को मैं इसलिए भी समझ रहा हूँ कि प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जैसे 12th क्लास जो पास हैं लोग, और वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एनटीटी की होनी चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब उनको ये नहीं पता चल रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। समटाइम्स क्या होता है कि हम वेट करते रहते हैं और लास्ट डेट निकल जाती है। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर कोशिश करो ना तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी बहुत जल्दी लगेगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करो। एक एक वीडियो सोच समझ करके आप लोगों के लिए बनाता हूँ, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। तो स्टार्ट करते हैं अब पूरी जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। ये वेबसाइट है स्कूल रिक्रूटमेंट बोर्ड पंजाब, SAS नगर मोहाली, पंजाब, इंडिया। और आपके सामने ये काफ़ी नोटिफिकेशंस ऊपर को जा रही हैं। और अब आपको यहाँ जब वेबसाइट ओपन हो जाती है तो ये कई बार समझ नहीं आता है कि मैं यार अप्लाई पता कैसे करूँ रिक्रूटमेंट्स का, जॉब्स का। तो देखिए ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, देखो पी एस टैट लिखा है। यहाँ पे आपने नहीं जाना है जब आपने जॉब्स के बारे में पता करना है। सर्कुलर सर्कुलर पे भी नहीं जाना है आपने। रिक्रूटमेंट हिस्ट्री, यहाँ भी नहीं जाना है फ्रेंड्स। एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन, यहाँ भी नहीं जाना है। और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कर देना है क्लिक। तो ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और देखिए आपके सामने आ गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स। ये आ रही है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स। और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो है अब टॉप पे है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स 2020। अब यहीं तक वीडियो नहीं है, आप समझना कि अप्लाई कैसे करना है। मैंने आज आपको सिखाना है अप्लाई कैसे करना है। वो तो वैकेंसीज का तो आपको पता चल जाएगा। तो रिक्रूटमेंट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स पे मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया कि लेफ्ट में लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स। और ये नोटिफिकेशन आई है 1 दिसंबर 2020 को। और ऊपर टॉप पे लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स 2020, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये जो यहाँ पे ब्लू लिंक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और मैंने क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने देखो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये ओपन हो गई। और जो मैंने वेबसाइट फ्रेंड्स ओपन की थी ना वो ये है www.education recruitmentboard.com, www.educationrecruitmentboard.com। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आप। तो ये देखिए ये इनकी वैकेंसीज आ गई।
अब वैकेंसीज में जैसे मैंने आपको कैटेगरीज तो यहाँ पे बताई हुई है, पिछले वीडियो में मैंने सारा कुछ शेयर किया है आप लोगों के साथ। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि चलो ये सारा कुछ मुझे पता चल गया, आपको पता चल गया कि ठीक है वैकेंसीज हैं और अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, लेकिन करना कैसे है? तो उसके लिए अब मैं जा रहा हूँ वापिस अपनी वेबसाइट में। ये थी वो वेबसाइट जहाँ से मैंने रिक्रूटमेंट वाले पेज के लिए क्लिक किया था और ओपन हो गया था। तो फ्रेंड्स आपने अब यहाँ क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि अच्छा इन वैकेंसीज के लिए मैंने अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ सामने दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। पासवर्ड, पासवर्ड भी नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है तो लॉगिन कैसे करोगे? यहाँ लिखा है लॉगिन, लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो आपको अब अप्लाई करने के लिए पहले आपको लॉगिन, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए फ्रेंड्स, और पासवर्ड होना चाहिए। और फिर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करके फिर उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आती है कि अप्लाई करने की। तो ये सब चीजें कैसे करेंगे? तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने ये नीचे जो लिखा हुआ है रजिस्टर हियर, ये ब्लू कलर का रजिस्टर हियर, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया फ्रेंड्स, तो देखिए आपके सामने ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आ गए कि ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ पढ़न उपरांत ही अप्लाई किया जावे। तो ये सारी की सारी चीज पहले आपने सारा जो नोटिफिकेशन है या विज्ञापन है वो सारा अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आपने अप्लाई करना है। दूसरा, उम्मीदवार ਵੱਲੋਂ सब तो पहला रजिस्ट्रेशन की जाएगी, मतलब आपको सबसे पहले करनी है रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ रजिस्ट्रेशन नंबर ਅਤੇ पासवर्ड भेजा जाएगा। तो देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली कर लोगे ना, तो आप जो भी मोबाइल नंबर डालोगे आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक पासवर्ड आएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर ਅਤੇ पासवर्ड ਨੂੰ नोट कर लिया जावे। तो आप लोगों ने उस पासवर्ड को और रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे भी आपने पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट पे आसानी के साथ फिर आप ओपन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो बाद उम्मीदवार ਵੱਲੋਂ लगा लॉगिन करके अपने ऑनलाइन फॉर्म भरे जावे। देखो, अब आपके पास आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड भी आ गया जो पीछे मैंने आपको बताया था। वहां पे आपने क्या करना, दोनों चीजें लिख देनी है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप फिर उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन पूरी की पूरी सेंटेंसेस अच्छी तरह से सुनना आप मेरे। एप्लीकेशन फॉर्म ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ करके ही इस ਨੂੰ अप्रूव किया जावे। देखो, आप जब अप्लाई करोगे तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने क्लिक कर दिया हो गया जी सबमिट। आपने उसका एक एक लाइन को दोबारा एक बार चेक कर लेना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है फ्रेंड्स। ओके। अप्रूव होने उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म विच कुछ भी तब्दीली नहीं की जा सकती है। मतलब बाद में अगर आपको लगा यार मेरी तो स्पेलिंग नाम की ये होनी थी, मेरे फादर की नाम की स्पेलिंग तो ये होनी थी, ओहो मैं चेंज करवा लूंगा, तो चेंज करवा नहीं सकोगे आप। इसलिए वेरीफाई अच्छी तरह से उसको चेक करना है फॉर्म को, एप्लीकेशन के फॉर्म को। एप्लीकेशन अप्रूव होने उपरांत उम्मीदवार ਵੱਲੋਂ चलान राही फीस भरी जाएगी। उसके बाद जब आपका जो फॉर्म है वो अच्छी तरह से जब आपने चेक कर लिया, तो उसके बाद आप वेरीफाई करोगे उसको, अप्रूव करवाओगे। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही आपने अपनी फीस भरनी है, जो कि चालान के थ्रू होगी। फीस कन्फर्म होने उपरांत उम्मीदवार अपना फार्म प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ये आपका जो फॉर्म निकलेगा ना, वो फीस जैसे ही आपने जमा करवा दी तो आपने अपना जो फॉर्म निकलेगा उसमें वो प्रिंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई। पहली बात तो विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ो। दूसरा कि जितने भी जो भी आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तीसरी बात, रजिस्ट्रेशन
के बाद उम्मीदवार को क्या करना पड़ेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई, आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर आपको क्या आएगा, एक पासवर्ड आएगा और एक आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने संभाल के रखना है। अच्छा, वो जो दोनों चीजें आपके पास आ गई, वो पीछे जो मैंने लॉगिन वाला सिस्टम बताया था वहां पे आपने डाल देना है और लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन हो गया, फिर आपके सामने आ जाएगा एक एप्लीकेशन फॉर्म, वो भरना है आपने अच्छी तरह से। जैसे ही उसको भर दिया आपने एप्लीकेशन फॉर्म को, तो क्या होगा, आपने उसको पहले रीचेक करना है अच्छी तरह से, सारी स्पेलिंग्स को, सारे डाटा को जो भी इसमें भरा होगा, फिर अप्रूव के लिए डाल देना है। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद फीस भर देनी है आपने चालान के थ्रू। अब जैसी फीस भर दी, तो एक जो फॉर्म है उसको आपने क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे। सब लॉगिन करने के लिए तो रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, क्लिक कर दिया, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, मैंने सारी जानकारी ये पढ़ ली है। तो यहाँ पे क्लिक कर दो प्रोसीड पे। प्रोसीड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले फिल करना है अपने अपना नाम विद प्रॉपर स्पेलिंग, मदर्स नेम विद प्रॉपर स्पेलिंग, मेल है या फीमेल है वो लिख देना है, क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ आ जाएगा या तो मेल या फीमेल, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका मोबाइल नंबर, जो आपके पास फोन होता है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिखना है। कैटेगरी कौन सी है आपकी, अब कैटेगरी में क्या होगा, आप जनरल में हो, एससी में हो, एससी, ये आर एंड ओ लिखा है, एम एंड बी लिखा है, एक्स सर्विसमैन में हो, स्पोर्ट्स में हो, बीसी में हो, बीसी एक्स सर्विसमैन में हो, तो मतलब यहाँ से देखना है आपने, उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। बाद में अगर कैटेगरी आपने गलत सेलेक्ट की, तो उस, क्योंकि बाद में जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम उस कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ता है, तो वो अपलोड नहीं कर पाए अगर, और रजिस्ट्रेशन में आपने ये आप इंफॉर्मेशन दे रखी है उस कैटेगरी की, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो इसलिए वही कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी से आप एक्चुअली हो और जिसका आप सर्टिफिकेट बना सकते हो या आपके पास उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है। पंजाबी एट 10th लेवल, यहाँ पे सिलेक्ट करना है यस और नो, नहीं है तो नहीं, यस है तो यस। फिर आ जाते हैं फादर्स नेम पे। फादर्स नेम लिखना है प्रॉपर स्पेलिंग के साथ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है प्रॉपर लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए मैरिटल में। अगर शादी हो गई है तो मैरिड पे क्लिक करो, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड पे। अगर आप विडो हैं तो फिर आप विडो पे क्लिक कीजिए, अगर आपका डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स पे क्लिक कर दो। फिर आता है ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, ये जैसे मेरा है तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपने डाल देना है। वेदर वर्कड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्या आपने कभी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया इससे पहले, तो अगर किया है तो क्लिक करके यहाँ पे यस कर दो, अगर नहीं किया है तो नहीं कर दो। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे कर देना है रजिस्टर। जैसे ही मैंने क्लिक किया रजिस्टर पे, तो ये तो आ रहा है, क्योंकि मैंने तो फिल ही कुछ नहीं किया, तो ये बोल रहे हैं कि सारे वही फॉर्म जो छोड़ दिए आपने वैकेंट, इनको फिल करो। तो चलो, मैंने आपको सिर्फ बताना था कि रजिस्टर कैसे करते हैं। चलो यहाँ रजिस्टर हो गए, तो उसके बाद आपके जिस जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ लिखा होगा और ईमेल एड्रेस, उस पे आपको दो चीजें आएंगी, एक आएगी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और दूसरा आएगा पासवर्ड। तो फ्रेंड्स मैं वापिस जा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं वापिस जा रहा हूँ यहाँ से, और ये देखो, ये पहुंच गया मैं, सॉरी, मैं ये पहुंच गया मेन साइट पे जहां से मैंने शुरुआत की थी फ्रेंड्स। तो अब ये थी रिक्रूटमेंट हिस्ट्री नहीं, बल्कि मैंने बताया था आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में मुझे अप्लाई करना है प्री प्राइमरी के टीचर्स के लिए। मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे इस पे क्लिक किया तो अब इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए मेरे पास सामने आ गया एक लॉगिन लॉगिन करना है मुझे। तो मुझे क्या लिखना है, जो मोबाइल में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आया है यहाँ लिख दो, जो पासवर्ड है यहाँ लिख दो, और पासवर्ड यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर पहले पहले कॉलम में, और लॉगिन के लिए क्लिक कर दो। जैसे ही आप लॉगिन के लिए क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी कि किस तरह से फॉर्म आप फिल कर सकते हो। जैसे ही उस पर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जो हम फॉर्म भरते ही हैं। दिक्कत ये थी कि यार
हम पहुंचेगी कैसे उस फॉर्म तक, पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने आज आपको सारी की सारी जानकारी दे दी, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम आएगी और आपको हेल्प करेगी फर्दर जो भी गवर्नमेंट जॉब की आप एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना चाहोगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर देना, और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी जॉब जल्दी लगे, गवर्नमेंट हो चाहे हो प्राइवेट। ठीक है, तो अगले वीडियो के साथ फिर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।